देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा भारत में 250 के पार हो चुका है। देखते ही देखते ये वायरस 20 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले जो हैं वो खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में क्या है इस वक्त हालात, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा है। जानलेवा कोरोना 20 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्री से संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल पर जोर दिया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच चुका है। भारत में पिछले 36 घंटे में कोरोना के 50 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा जिस राज्य में फैल रहा है वो है महाराष्ट्र, जिसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर केरल और उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में लगभग लॉकडाउन जैसे हालात। यहाँ कोविड-19 से संक्रमण का मामला हाफ सेंचुरी पार कर चुका है। सूबे में जानलेवा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट में 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 52 हो गई है। पिंपरी, चिंचवाड़, पुणे और मुंबई में एक एक नया मामला सामने आया है। तीनों संक्रमित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत महाराष्ट्र के 4 बड़े शहर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़ा शामिल। बंद के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी शॉप बंद रहेंगी। हालांकि चारों शहरों में बैंक, दवा, किराना और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को पहले ही महामारी घोषित कर चुकी है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ कोरोना के 5 और नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब तक इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के भी कोरोना से संक्रमित होने की खबर है, जिसके बाद वहाँ हड़कंप मचा है। इस बीच राजस्थान के एसएमएस अस्पताल में कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हुए एक शख्स की मौत हो गई। इटली से भारत आए इस सैलानी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी उम्र 69 साल बताई जा रही है। यूपी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 20 हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 से संक्रमण के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिन 4 लोगों को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया, उनमें से एक बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी। सभी मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सरकार की तरफ से यूपी के 3 बड़े शहरों नोएडा, लखनऊ और कानपुर को सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले सरकार सभी शिक्षण संस्थानों को 2 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी कर चुकी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इसके तहत दिल्ली में अब सभी शॉपिंग मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि मॉल्स में सब्जी, मेडिकल स्टोर और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। तीनों दिल्ली हाट को भी बंद करने का फैसला किया गया। वहीं व्यापारिक संगठनों ने 21 से 23 मार्च तक सभी बाजार बंद रखने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान दूध, दवा और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के समर्थन में डीएमआरसी ने भी बड़ा ऐलान किया। डीएमआरसी ने 22 मार्च को दिल्ली मेट्रो बंद रखने का फैसला किया। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 20 साल का संक्रमित युवक हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट हो गई। हालांकि सूबे में अभी बाजार, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले रहेंगे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान देश में 24 घंटे के लिए कोई ट्रेन भी नहीं चलेगी। ट्रेनों का संचालन आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च तक बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। इधर यूपीएससी ने भी सुरक्षा के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए चल रही इंटरव्यू प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। 23 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू होने थे
अब उन्हें नई तारीख पर आना होगा, जिसकी जल्द घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी राज्य सरकारें अपने स्तर पर जुटी हुई हैं। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को हराना है तो सावधानियां बरतना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।